ये कहानी एक ऐसे शूरवीर की जिसने कभी भी अपने जीते जी पराजय का मुंह नहीं देखा, जिससे दुश्मन थर थर कांपते थे, जिसका नाम सुनकर मुगलों के दिल में एक अलग ही खौफ जाग उठता था। और वो हमेशा से हमारे दिलों में बसते आए हैं, अपनी शूरवीरता के लिए, अपने भगवे के लिए और अपने साहस के लिए। जी हाँ, ये कहानी है महाराणा प्रताप की। अकबर ने बहुत कोशिश की राजा उदय सिंह को डराने की, धमकाने की, दबाने की, पर राजा उदय सिंह कभी भी नहीं डरे। अकबर ने लगभग पूरे भारत पर कब्जा कर लिया था, लेकिन उदय सिंह अपनी जगह पर अड़े रहे। फिर एक दिन बादल बहुत तेज गरजने लगे और बिजली बहुत तेज तड़कने लगी, मानो एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला हो। और फिर उसी दिन 9 मई 1540 को राजा उदय सिंह की सबसे बड़ी पत्नी माता जयवंती बाई ने अपनी कोख से एक बच्चे को जन्मा, जिसका नाम रखा गया राणा प्रताप। उसके बाद परिवार में कई लोग थे, बप्पा रावल, राणा हामिद, राणा सांगा और राणा प्रताप, लेकिन महाराणा प्रताप केवल राणा प्रताप को ही कहा गया। 7.5 फुट के कुंभलगढ़ में जन्म लिए मेवाड़ी राजा राजस्थान के सबसे शक्तिशाली राजा थे। अकबर कभी जीता नहीं और राणा कभी हारे नहीं। हल्दी घाटी के युद्ध में 80,000 की सेना थी अकबर की और 15,000 की सेना थी महाराणा प्रताप की, लेकिन फिर भी जीते महाराणा प्रताप। उनका कहना था कि हमारा एक योद्धा सामने वाले 5 योद्धाओं को मार कर मरे। जब महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था तब उनके पिता राजा उदय सिंह पुत्र पाकर बहुत ज़्यादा खुश हुए थे। महाराणा प्रताप की माता उनके दादा परदादाओं की शूरवीरता की कहानियाँ अक्सर उनको सुनाती रहती थी और यही सब सुनकर के वो बड़े हुए। और उनकी पहली गुरु भी उनकी माता जयवंती बाई ही थी। अच्छा, महाराणा प्रताप के अंदर लीडरशिप क्वालिटी बहुत ज़्यादा थी, जिसकी वजह से उन्होंने आर्मी की ट्रेनिंग भी बचपन में ही बहुत जल्दी ले ली थी। राजा उदय सिंह की और भी पत्नियाँ थीं और हर पत्नी यही चाहती थी कि उनका लड़का राजगद्दी पर राज करे, और इसी वजह से घर में मतभेद होना शुरू हो गए, जिसकी वजह से काफ़ी सारी घर में ही लड़ाइयाँ होना शुरू हो गई। और इस बात का अकबर ने काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा उठाया। अकबर ने उदय सिंह के परिवार के कुछ व्यक्ति अपने साथ शामिल कर लिए। आमेर के राजा को उसने अपने साइड ले लिया और टोडरमल को अपने साथ ले लिया, राजा जय सिंह को अपने साथ ले लिया। अच्छा, अकबर काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट था। अकबर ने घर में ही फूट डलवाकर घर के ही कुछ लोगों को अपने साथ में ले लिया। अब महाराणा प्रताप यहाँ पर से अकेले पड़ गए थे, लेकिन महाराणा प्रताप दिमाग से तो ताकतवर थे ही थे, लेकिन शरीर से भी बहुत ज़्यादा ताकतवर थे। 7.5 फुट की हाइट, 70 किलो का कवच, 10-10 किलो के जूते, 10-10 किलो की तलवारें और 80 किलो का भाला अपने साथ में लेकर के चलते थे। ये वो हैं जिन्होंने हल्दी घाटी के युद्ध में एक तलवार से बहलोल खां को घोड़े सहित 20 से काट डाला था। बहलोल खां अकबर का सबसे बड़ा सेनापति था। महाराणा प्रताप वो शूरवीर थे जिनका नाम सुनकर अकबर कांप जाया करता। फिर जब घर में फूट पड़ गई, मेवाड़ काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो चुका था। फिर 28 फरवरी 1572 को महाराणा प्रताप जी ने मेवाड़ की राजगद्दी संभाली और इस समय पर मेवाड़ की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब थी। राजा उदय सिंह जी ने जो मुगलों से युद्ध किए थे उसकी वजह से व्यवस्था काफ़ी बिगड़ चुकी थी, खजाना बिल्कुल खाली हो चुका था। मेवाड़ में काफ़ी सारी जगह पर मुगलों का झंडा फहरा रहा था, लेकिन अभी भी अकबर की नज़र थी कुंभलगढ़ पर। फिर महाराणा प्रताप जी ने राजगद्दी संभालने के बाद में अपने सभी सरदारों को बुलाया और कहा कि मेवाड़ पर लहराता हुआ ये मुगल ध्वज मेरा कलेजा चीर देता है, पर बहुत ही जल्द हवाओं का रुख बदलेगा। मेवाड़ पर केसरिया ध्वज पूरी शान से लहराएगा और मेवाड़ का भविष्य ज़रूर चमकेगा। मैं शपथ लेता हूँ कि जब तक कि मेवाड़ को स्वतंत्र नहीं करा देता, मैं राजमहल में नहीं रहूँगा, बिस्तर पर नहीं लेटूँगा और वह सोने व चांदी के बर्तनों में भोजन नहीं करूँगा। फिर उसके बाद महाराणा प्रताप जी राजमहल से निकल गए। उन्होंने भीलों को जोड़ना शुरू करा। ज़मीन पर सोते थे, उबला हुआ खाना खाते थे पत्तलों में, और भीलों को एक बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी। जितने भी भील लोग थे, आदिवासी थे, वो उनके साथ जुड़ गए और उनके एक कहने पर वो कुछ भी करने को तैयार थे। इसी बीच अकबर ने कई लोगों को भेजा, टोडरमल, राजा मान सिंह आदि जैसे कई हिंदू राजाओं को भेजा कि तुम लोग जाकर के उनको समझाओ। महाराणा प्रताप के पास वो लोग 8 बार प्रपोजल लेकर के आए, जिसमें से एक प्रपोजल ये तक था कि आधा हिंदुस्तान तुम्हारे नाम कर देंगे, बस मेवाड़ मेरे लिए छोड़ दो। लेकिन उन्होंने हर एक प्रपोजल को ठुकराया और अपनी बात पर अड़े रहे। अब आ जाते हैं हल्दी घाटी युद्ध पर। हल्दी घाटी का युद्ध उन्होंने काफ़ी ज़्यादा स्ट्रैटेजिकली लड़ा, क्योंकि अरावली की रेस की, पहाड़ियों की और घाटियों की जानकारी उनको बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से थी, क्योंकि वो वहीं पर पैदा हुए और वहीं पर घूमे। उन्होंने अपने सैनिकों से कह दिया कि पहाड़ियों में ऊपर से और घाटियों में नीचे पर से
वो लोग कवर करें अच्छे तरीके से। अफगानी राजाओं को इन्होंने अपने साथ ले लिया। हाकिम खान जो कि अकबर के अगेंस्ट था, ये उसे अपने साथ में ले आया और फिर शुरू हुआ हल्दी घाटी का युद्ध। अच्छा, इनका जो घोड़ा था उसका नाम था चेतक। वह इतना ज़्यादा पावरफुल था कि उसके आगे सूंड लगा देते थे। हाथी तक देखकर कंफ्यूज हो जाता था कि ये घोड़ा है या फिर एक हाथी। ये चेतक नीले रंग का अफगानी घोड़ा था। इस मात्र एक घोड़े पर न जाने कितनी कविताएं बनी हैं। और महाराणा प्रताप चेतक को अपने बेटे से भी ज़्यादा प्यार करते थे। महाराणा प्रताप जी युद्ध लड़ते समय काफ़ी ज़्यादा घायल हो चुके थे, लेकिन फिर भी वे बहुत अच्छे तरीके से लड़ते जा रहे थे। फिर उन्होंने अपने घोड़े सहित एक छलांग लगाई हाथी पर बैठे एक योद्धा को मारने के लिए। अच्छा, उस टाइम पर क्या होता था कि हाथी के सूंड में एक तलवार बांध दिया करते थे और उसी तलवार से चेतक का अगला पैर एक कट गया था। लेकिन फिर भी चेतक ने हार नहीं मानी और वहां से महाराणा प्रताप जी को निकाल लेकर गए, उनकी जान बचाई और एक 28 फीट का नाला टाप करके महाराणा प्रताप को सुरक्षित वहां से निकाल दिया। फिर चेतक वहीं बेहोश हो गया। महाराणा प्रताप चेतक का सिर सहला ही रहे थे कि उन्होंने देखा कि उनका खुद का छोटा भाई शक्ति सिंह, जो कि मुगलों की तरफ से लड़ रहा था, वो उनका पीछा करते करते वहां तक पहुंच गया था। तभी महाराणा प्रताप जी ने कहा, सीना खुल्लिया मार भाला, तुम गोद गुलामी टीकण लगे, भारत माते कह दूंगा तेरे पुत्र दामन में बिकड़। जिसके बाद शक्ति सिंह अपने बड़े भाई की बातें सुन करके उनके पैरों में गिर करके फूट फूट कर रोने लगा। तो वहीं दूसरी ओर हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की काफ़ी छोटी सेना होने के बावजूद भी उन्होंने मुगलों को मार गिराया और हल्दी घाटी का युद्ध जीत लिया था। लेकिन युद्ध खत्म होने से पहले केवल चेतक ही नहीं, महाराणा प्रताप का एक हाथी भी था जिसका नाम था राम प्रसाद। राम प्रसाद ने हल्दी घाटी के युद्ध में कम से कम 8 हाथी मार गिराए थे और न जाने कितने घोड़े मार दिए थे। राम प्रसाद के आगे जो सूंड में एक तलवार लगी थी वो बेहद खूंखार थी। अकबर का पूरा फोकस था कि राम प्रसाद को वो किसी न किसी तरीके से बंदी बनाकर वो अपने साथ लेकर के जाए। फिर अकबर ने 12 हाथियों का झुंड बनाया, एक घेरा बनाया जिसमें राम प्रसाद को घेर लिया गया था और महावतों की मदद से राम प्रसाद को बंदी बना लिया। फिर राम प्रसाद का नाम अकबर ने राम प्रसाद से बदलकर पीर रख दी। अकबर ने अपनी सेना से कहा कि राम प्रसाद को सब कुछ खिलाओ पिलाओ, लेकिन राम प्रसाद ने अपने महाराणा प्रताप से बिछड़ने के दुख में सब कुछ खाना पीना छोड़ दिया था, अन्न जल का त्याग कर दिया था। फिर 28वें दिन राम प्रसाद ने अपने शरीर का भी त्याग कर दिया। अकबर ने सोचा, जिस महाराणा प्रताप के हाथी ने मेरे सामने अपना सर नहीं झुकाया, मैं उस महाराणा प्रताप का सर अपने सामने किस तरह झुका सकूं। लेकिन अभी भी अकबर शांत नहीं बैठा था। फिर 1580 में अकबर ने एक बार फिर ट्राई किया। उसने अपने शक्तिशाली सूबेदार अब्दुल रहीम खान को बुलाया और उससे कहा कि मैं तुम्हें ये जिम्मेदारी देता हूँ कि तुम मेवाड़ को किसी ना किसी तरीके से मुझे जीत कर ला दो। मैं तुम्हें मुंह मांगा इनाम दूंगा अगर तुम महाराणा प्रताप को बंदी बना करके मेरे सामने ले आते हो तो। इधर कुंवर अमर सिंह जो कि सेनापति थे महाराणा प्रताप के, उन्होंने अब्दुल रहीम को कंफ्यूज करने के लिए शेरगढ़ पर एक अटैक कर दिया। तो जैसे ही अब्दुल रहीम का ध्यान भटका, इधर कुंवर अमर सिंह उसकी बेगम सहित बहु बेटियों एवं उसके परिवार को बंदी बना लाया। जैसे ही ये बात महाराणा प्रताप जी को पता चली, उनको बहुत ज़्यादा बुरा लगा, क्योंकि वो हमेशा से ही स्त्रियों को बहुत ज़्यादा सम्मान दिया करते थे, उनकी बहुत ज़्यादा इज्जत किया करते थे। उन्होंने तुरंत कुंवर अमर सिंह जी को कहा कि उनकी बेगम एवं उनकी बहु बेटियों को पूरी इज्जत के साथ वापस करके आओ। युद्ध जंग के मैदान में किया जाएगा, किसी की बहु बेटी की इज्जत से नहीं। फिर एक बार अब्बा उड़ गई कि महाराणा प्रताप अपनी हार मानने को तैयार हैं। फिर उस टाइम पर अकबर के राज्य में बीकानेर के एक राजा हुआ करते थे, पृथ्वीराज राठौर। उन्होंने पृथ्वीराज राठौर को बुलाया और कहा कि देखो पृथ्वीराज, महाराणा प्रताप अपनी हार मानने को तैयार है। लेकिन पृथ्वीराज ने यह बात नहीं मानी और महाराणा प्रताप जी को एक खत लिखते हुए कहा, मुझे विश्वास नहीं हो रहा ये बात सुन के, क्या अब जंगल का शेर सियारों के साथ रहेगा? क्या सूर्य अब बादलों के पीछे छुप जाएगा? क्या चातक अब धरती का पानी पिएगा? कि क्या हाथी अब कुत्तों के जैसा जीवन बिताएगा? कि क्या तलवारें अब मयान में अंदर चली जाएंगी? राजपुतानी अब विधवा हो जाएगी? आपकी सौगंध, ये बात सुन के मेरा दिल अब कांप उठा है। मेरी मूछें तनी हुई अब नीचे चली गईं। कृपया आप ही बताएं कि ये बातें कहाँ तक सही हैं। पृथ्वीराज का खत पढ़ते ही महाराणा प्रताप क्रोध से खड़े होकर बोले, बादलों में वो क्षमता कहाँ जो सूर्य को रोक सके? शेर की मार सह सके ऐसे सियार ने कभी जन्म ही नहीं लिया।
धरती का पीने के लिए पानी चातक की चोंच बनी ही नहीं और कुत्ते की तरह जीवन वाले हाथी वाली बात मैंने आज तक सुनी ही नहीं। महाराणा प्रताप जी ने कहा, भूखे प्यासे रहने के बाद भी मेवाड़ की रक्षा करूंगा, अपने प्राण जाने दूंगा, पर मेवाड़ नहीं जाने दूंगा। और अब यहाँ पर से अकबर को ये बात बहुत अच्छे तरीके से रियलाइज़ हो चुकी थी कि वो चाहे कुछ भी कर ले पर महाराणा प्रताप को कभी भी हरा नहीं सकता। फिर उसके बाद में अकबर ने वहाँ से अपना पूरा ध्यान हटा लिया था और फिर उसके कुछ ही समय बाद में महाराणा प्रताप जी ने अपना राजपाट पूरे अच्छे तरीके से संभाल लिया। फिर कुछ ही महीने अच्छे बीते, लेकिन फिर एक दिन शेर का शिकार करते समय उनका एक एक्सीडेंट में देहांत हो गया। और यह बात जब अकबर को पता चली तो अकबर यह खबर सुनकर बहुत ज़्यादा रोया। पहली बार ऐसा कभी हुआ था कि अकबर अपने दुश्मन की मृत्यु पर रोया था और खत लिखते हुए कहा, महाराणा प्रताप बड़े शक्तिशाली, बड़े मेधावी और एक ऐसे राजा थे जिन्होंने अपने गौरव को कभी नीचे झुकने नहीं दिया। और मुझे एक बात का दुख हमेशा रहेगा कि मैं जीवन भर महाराणा प्रताप को कभी हरा नहीं सका। तो यही थी महाराणा प्रताप जी की पूरी कहानी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ में, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से हिट करना और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। फिलहाल मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।